अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जो जब मैदान में उतरता है तो अच्छे अच्छे बॉलर्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्रिकेट का ऐसा सितारा जिसने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में इस देश का नाम किया। जब इंडिया T20 में वर्ल्ड चैंपियन बना और जब इंडिया वनडे में वर्ल्ड चैंपियन बना, दोनों में इस प्लेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्लीज वेलकम गौतम गंभीर। और आज के इस मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है फॉर्मर क्रिकेटर अमित भंडारी को। अमित भंडारी, और इससे पहले गौतम इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर पर। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की जीत के हीरो गौतम गंभीर ने सहवाग और सचिन के आउट होने के बाद जब पारी को संभाला और शानदार 97 रन बनाकर वर्ल्ड कप जिताया तो वो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। सन 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला कदम रखने वाले गौतम गंभीर पहले 5 साल में टीम से कई बार ड्रॉप हुए, लेकिन पिछले 2 साल में गौतम गंभीर ने आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया। 2010 में गौतम गंभीर ने 14 मैचों में 2 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ गौतम गंभीर की कप्तानी में भारतीय टीम ने 5 वनडे जीते। 2020 में गौतम गंभीर ने 23 मैच खेले और 28 की एवरेज से 621 रन बनाए। इस साल गौतम गंभीर IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। गौतम गंभीर ने अपनी पहचान ऐसे प्लेयर के रूप में बनाई जो टीम की जरूरत के हिसाब से पिच पर टिक भी सकते हैं और रन रेट बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए अब उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे डिपेंडेबल बल्लेबाज माना जाता है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर पर। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े शरारती हैं। चेहरे से तो आप बहुत भोले भाले लगते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शरारत करने में आप सबसे आगे हैं। सर देखिए, बचपन में बहुत शरारतें करी हैं और ये किसी भी आई थिंक किसी भी यंगस्टर का ऑब्वियसली इट्स लाइक मेरे स्कूल में भी मैंने बहुत शरारतें करी हैं एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई स्कूल डेज। और अब मैं भी मैच्योर हो गया हूँ, जितनी पहले शरारतें करता था उतनी अब शरारतें नहीं करता। बचपन में मैंने सुना है कि किसी की पैंट में च्युइंगम लगा देते थे आप। हाँ, मैंने हर तरीके के काम करे। मैंने च्युइंगम लोगों के ऊपर फेंकी भी हैं, मैंने च्युइंगम लगाई भी हैं, मैंने च्युइंगम क्या फोम भी लगाया, बहुत चीज़ें करी है, बट वो सिर्फ मेरा बचपना था। और पड़ोसियों के शीशे तोड़ देते थे। मैंने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं, घरों के शीशे भी तोड़े हैं। तो आई थिंक मेरे लिए देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो दीज आर पार्ट एंड पार्सल और ये चीज़ें होती रहती हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। युवराज सिंह जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि क्रिकेट टीम में सबसे शरारती अगर कोई तो है वो सचिन तेंदुलकर हैं। देखो, सभी शरारती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 1 या 2 बंदों के नाम ही ले सकता। सभी शरारती हैं ये। देखो, हरभजन सिंह भी शरारती है, हर बंदा शरारती है, अपने अलग तरीके लोगों के शरारत करने के लिए। और एट द सेम टाइम इट्स अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। अगर आप शरारतें नहीं करेंगे तो आप इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। कई बार जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं तो शरारतें एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको अनवाइंड करती है। कोई ऐसी शरारत जो आपने की आप बताएंगे लोगों को? देखो, मेरे को अभी भी याद है अंडर 16 मेरा पहला साल था दिल्ली के लिए। तो जो टिसॉ का ओनर था, टिसॉ हमारा स्पॉन्सर था और बॉम्बे में क्वार्टर फाइनल था हमारा, तो मैंने ओनर के मुंह पे च्युइंगम मारी थी और मैं पकड़ा भी गया था। सबसे वर्स्ट चीज़ ये हुई कि मैंने ओनर के मुंह पे च्युइंगम मारी और मैं पकड़ा भी गया। बट वो मैं अंडर 16 14 या 15 साल का था। वो मेरी आई थिंक सबसे बड़ी शरारत है अभी तक।
और सबसे ज़्यादा एग्रेशन आपका कहीं दिखाई देता है तो पाकिस्तान के खिलाफ। सर मेरा ही नहीं, आई थिंक पूरे सारे हिंदुस्तान का अगर अग्रेशन देखो तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही दिखाई देता है। और अग्रेशन अगर आ जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, मे बी लैंग्वेज सेम है तो कई बार दैट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स विच आई कांट एक्सप्रेस ऑन द कैमरा, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो ऐसे होते हैं कि कई बार आपको डब अग्रेसिव कर देते हैं वो। कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी पिटाई करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप रन बनाओ तो वो कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए बिकॉज आपने इतना सुना है पाकिस्तान के बारे में, और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना है, रन बनाने। तो मे भी वो एक रीज़न है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी परफॉर्म करते हो तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। या कोई ऐसा बॉलर है जिससे आपको डर लगता हो आज भी? समवन लाइक ब्रेटली या ऐसे बहुत, या डेल स्टेन, ऐसे बहुत बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में, मुरलीधरन हो गए, जिनसे आपको लगता है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनके अगेंस्ट रन बनाना मुश्किल होगा। बट ये एक चैलेंज है इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए कि जब आप इन बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाते हो तो सोचो आपको कितनी खुशी मिलती होगी, जिनको आप खुद सोचते हो कि वो इतने अच्छे बॉलर है कि उनके अगेंस्ट रन बनाना मुश्किल है, तो जब उनके अगेंस्ट रन बनाओगे तो बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे बॉलर आप बता सकते हैं कि इनके खिलाफ अगर रन बनाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी? सर एक बॉलर जो मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि जो मैं कभी खेला नहीं इंटरनेशनल में, शेन वॉर्न, मेरे को उनके अगेंस्ट रन बनाना, मेरे को उनके अगेंस्ट खेलने की बहुत तमन्ना थी कि मैं उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलूं, सिर्फ मैं उनको आईपीएल में खेलूं, बट अगर मैं उनके अगेंस्ट खेलता और उनके अगेंस्ट रन बनाता तो मुझे बहुत खुशी मिलती, बिकॉज वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बहुत बड़े कंपेटिटर भी हैं, तो उनके अगेंस्ट रन बनाने से कुछ ज़्यादा खुशी मिलती। गौतम, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, जिस तरह के रिलेशंस हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। देखो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, आई थिंक दिस इज गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस डिसीजन, बट मेरे को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर आप आज आप बोलो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में क्रिकेट ना खेलें तो फिर वो फन चला जाएगा क्रिकेट से। अगर आप इंडिया पाकिस्तान खेलती है तो आप व्यूवरशिप देखो, लोगों की एक्सपेक्टेशन देखो, लोगों के फेसेस पे टेंशन देखो। जैसे आपने लास्ट मैच खेला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो जिस तरीके के रिएक्शन से इंडिया में जिस तरीके की खुशी थी लोगों के दिमाग में पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने के लिए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इंडिया पाकिस्तान का खेलना इकट्ठे बहुत ज़रूरी है। ये सही है, लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान से जीत लिया, फाइनल जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये तो हमेशा शुरू से हमेशा यही होता रहा है कि जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हो तो सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान से जीत लो, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आप जीतो या ना जीतो। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मतलब वो एक फ़न आता है, वो एक कॉम्पिटिशन आता है और अग्रेशन भी आता है। तो अब जब अगले साल मार्च में पाकिस्तान की टीम आएगी तो आप जनता से वादा करते हैं कि उनकी अच्छी तरह से पिटाई की जाएगी? तो कोशिश कर सकते हैं, वायदा नहीं, बिकॉज अभी अगर आप पीछे रिकॉर्ड देखो इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हमने कंसिस्टेंटली उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा किया और होपफुली आगे भी अच्छा करेंगे। आप जितने भी आप पीछे मैचेस देखो, आई थिंक इंडिया का रिकॉर्ड उनसे फार बेटर है जीतने में, तो होपफुली आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और जब पाकिस्तान आएगी इंडिया तो कोशिश करेंगे कि इंडिया में उनको हराएं अच्छी तरह। सर आपकी शादी कब होने वाली है? अभी तो इतना टाइम भी नहीं है कि शादी का सोच सके, बिकॉज जितनी क्रिकेट हम खेल रहे हैं आजकल, अगर जब भी मौका मिलेगा और लड़की मिलेगी ठीक, तब शादी करूँगा पक्का। गौतम, बहुत सारे सवाल इल्जाम मेरे पास में, लेकिन एक ब्रेक के मुझे रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गौतम गंभीर पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। जब पहले सहवाग आउट हुए और उसके बाद जब सचिन आउट हो गए तो लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने नहीं छोड़ी थी सर, ऑनेस्टली, बिकॉज